हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एटम टू ऑर्गेनिज्म। जैसा कि हम जानते हैं कि संकल्प सीरीज का एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है हमारा, जिसमें हमने कवर किया था कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सो टुडे वी विल स्टार्ट द लेक्चर 2 ऑफ संकल्प सीरीज एंड टुडे वी विल कवर two topics in this lecture. First is what is chemical equation and second one is how to balance a chemical equation. तो इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे, तो पहले समझते हैं। दो चीजें इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। पहला है कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। पहली चीज हम ये कवर करेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और दूसरी चीज हम ये कवर करेंगे how to balance a chemical equation. Chemical equation, किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। और एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स जितने भी गिवन है बुक में, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स जो इक्वेशन को बैलेंस करने के बेसिस पे है, हम उसको देखेंगे कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एनसीईआरटी के प्रॉब्लम। तो स्टार्ट करते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो पहली चीज की बात करते हैं, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन हमने अपने लेक्चर 1 में ये कवर किया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। इस लेक्चर में कवर करेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। सिंपल सी लैंग्वेज में है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of chemical reaction is known as chemical equation। यानी किसी केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंबॉलिक तरीके से सिंबल में रिप्रेजेंट कर दें, उसे हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। एग्जांपल के साथ समझते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए, अभी इसके लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था कि जिंक ग्रेन्यूल्स को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने मिक्स किया था। ठीक है, जिंक ग्रेन्यूल्स को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हमने मिक्स किया तो जिंक के सल्फेट बने थे और हाइड्रोजन गैस बाहर निकली थी। और हाइड्रोजन गैस हम जानते हैं कि पॉप साउंड के साथ जलती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था केमिकल रिएक्शन में इसके पहले वाले लेक्चर में कि जिंक थे, इसको जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो डाइल्यूट फॉर्म में था, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं इसको, तो जिंक सल्फेट बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो अब ये जो क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है। ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है जो सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक को मिलाने के उपरांत, ठीक है, फॉर्म हो रहा है जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। ये फॉर्म हो रहा है, ये केमिकल रिएक्शन है। हमें पता है कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये क्या है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। ये केमिकल रिएक्शन है। तो मैंने क्या कहा था कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। अगर ये केमिकल रिएक्शन है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम कन्वर्ट कर दें, यानी जिंक का सिंबल लिख दूं, सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल लिख दूं, जिंक सल्फेट का सिंबल लिख दूं और हाइड्रोजन का सिंबल लिख दूं, तो जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस रिएक्शन की होगी, इसे ही केमिकल इक्वेशन कहेंगे। तो आइए इसको करते हैं। यानी जिंक का फार्मूला होता है Zn और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसको मैंने आपस में मिक्स किया, बना हमारा जिंक सल्फेट ZnSO4। क्या वहां निकला, H2 गैस हमारी ये इवॉल्व होती है। ठीक है, अब देखो ये जो केमिकल रिएक्शन था, इसी की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये, इसी की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये। इसका मतलब
ये जो चीजें हमने लिखी है सिंबॉलिक फॉर्म में किसी केमिकल रिएक्शन को, ये क्या है? ये है केमिकल इक्वेशन। ये है केमिकल इक्वेशन। आई होप आपको बातें समझ में आई होगी। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन and what is chemical equation and what is the difference between these 2 points, chemical reaction and chemical equation. Okay, so अब देखो, हमने आपको पहले भी बताया था, इसके पहले लेक्चर में बताया था कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं या पार्ट लेते हैं उसे रिएक्टेंट कहते हैं। तो ये देखो जो रिएक्शन हो रही है हमारी, इसमें जिंक और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड है, एक रिएक्टेंट है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था पहले लेक्चर में कि द थिंग्स विच आर फॉर्म आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, जो चीजें केमिकल रिएक्शन के बाद बनती हैं उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहां पे ये जिंक सल्फेट जो बना है ये एक प्रोडक्ट है और हाइड्रोजन गैस का एक प्रोडक्ट है। तो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ठीक है, जहां पे जिंक है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड फार्मूला होता है H2SO4 और जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस यहां पे हमारी इन्वॉल्व होती है। तो ये है केमिकल रिएक्शन और ये है क्या? केमिकल इक्वेशन। आई होप इतनी बातें आप सबको समझ में आई होंगी। दिस इज केमिकल रिएक्शन एंड दिस इज केमिकल इक्वेशन। अब आगे हम समझते हैं कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। किसी केमिकल, या तो वो बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फॉर्म में होता है, कोई भी केमिकल इक्वेशन हो, कोई भी केमिकल इक्वेशन है, या तो वो बैलेंस्ड फॉर्म में है या तो क्या होता है वो अनबैलेंस्ड फॉर्म में है। ठीक है, आप कहेंगे कि कोई भी केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड फॉर्म और अनबैलेंस्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? कैसे जाते हैं हम मार्केट जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, कोई सब्जी खरीदते हैं, तो हमारे उसको एक बैलेंस पे वो तौलता है सब्जी को, एक तरफ अपना वेट रखता है, एक तरफ सामान रखता है, एक तरफ बटकरा रखता है, एक तरफ सामान रखता है। तो हम क्या करते हैं, तब तक सामान नहीं लेते जब तक वो एकदम बराबर ना हो। जैसे ज्वेलरी के शॉप पे हम जाते हैं, वहां पे तो जितने ग्राम का वो बटकरा रखा होता है, वेट रखा होता है, उतना वो उस ज्वेलरी का भी वेट होता है, तो एकदम बराबर रहता है। तो इसे बोलते हैं बैलेंस। और केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे अगर बात करें, केमिकल इक्वेशन के बेसिस पे बात करें, ठीक है, तो इक्वल नंबर ऑफ एटम, जैसे रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, मतलब कि रिएक्शन जो इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्टेंट और जो बन रहा है प्रोडक्ट, ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम किसी भी एलिमेंट में जितने रिएक्टेंट में है उतने नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। मतलब जो ये जो एरो तीर बनती है, तीर के इधर नंबर ऑफ एटम एलिमेंट्स के इधर भी बराबर होने चाहिए और नंबर ऑफ एटम एलिमेंट्स के उधर भी बराबर होने चाहिए। एंड दैट काइंड ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल के साथ समझ में आ जाएगा सब आपको। और अगर ये दोनों बैलेंस नहीं है, मतलब इक्वल नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में भी नहीं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बराबर नहीं है, तो उसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इससे बोलेंगे क्या? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। एग्जांपल के साथ समझते हैं अभी कि व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड व्हाट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और टॉपिक भी हमारी है कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं होता है तो यू शुड बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। इन बोर्ड एग्जामिनेशन केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, वो बैलेंस होने ही चाहिए आपको। तो मैं कोई आपको ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक तो नहीं कह सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड में आपको बताऊंगा कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो जरा इसको समझते हैं, पहले एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि अभी मैंने एक रिएक्शन लिखा था, एक इक्वेशन लिखा था कि Zn प्लस H2SO4 combines to form ZnSO4 and release H2, release H2 गैस। ये हमने देखा था अभी। अब देखो ये जिंक है, इधर का पूरा रिएक्टेंट है, उधर का पूरा प्रोडक्ट है। तो मैंने क्या किया, किसी भी एलिमेंट को डिफरेंट जो एटम है, इट मस्ट बी इक्वल इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ साइड। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों तरफ वो एटम, नंबर ऑफ एटम किसी भी एलिमेंट में बराबर होना चाहिए। जैसे कि जिंक इधर अगर एक है तो जिंक इधर भी एक होना चाहिए। देखो इधर जिंक इधर एक है, यहां जिंक इधर है, ये बैलेंस है, दोनों साइड जिंक बैलेंस है। अब बात करें H2 की, हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन यहां पे देखो ये दो एटम है इसके, H2 यहां भी दो है, ठीक है।
सल्फर की बात करें S2SO4 में मैं सल्फर की बात करूं तो यहां एक सल्फर है और यहां भी सल्फर एक है, बैलेंस है। ऑक्सीजन यहां पे 4 है, O4, और यहां भी O4 है। इसका मतलब ये जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल है। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी कि व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब जरा देखो एग्जांपल की हम और बात करते हैं कि भाई अब तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप सबको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब समझते हैं कि रिएक्शन को अगर वो अनबैलेंस फॉर्म में है तो उसको हम बैलेंस किस तरीके से करेंगे, और हमें यही सीखना है कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब जरा देखो एक रिएक्शन में और लिख रहा हूं, एक कि H2 प्लस O2 कंबाइंस टू फॉर्म H2O। ठीक है, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन था। दूसरा एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा है कि H2 प्लस O2 कंबाइंस टू फॉर्म H2O, यानी H2O2 को मिला दिया तो H2O बनता है। इट मींस कि देखो अगर एटम को काउंट करो तो H2 यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन क्या है, एक ही है। तो ये क्या है भाई, ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो आगे हमें यही सीखना है कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हम एक केमिकल इक्वेशन को जो अनबैलेंस्ड फॉर्म में है उसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, हमें यही सीखना है। बैलेंस करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, सिंपल केमिकल इक्वेशन जो होता है वो हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस हो सकते हैं। जो सिंपल केमिकल इक्वेशन होते हैं वो हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस हो जाते हैं। तो एग्जांपल क्या समझते हैं और हम उसके बाद एनसीईआरटी के प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे जो एनसीईआरटी में गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के साथ। जैसे अभी मैं एग्जांपल लेता हूं कि H2 प्लस O2 कंबाइंस टू फॉर्म H2O। जैसे H2 है और O2 कंबाइंस टू फॉर्म H2O। अब देखते हैं इसको बैलेंस करते हैं। रिएक्टेंट में जितने एटम हैं उतने प्रोडक्ट में भी होने चाहिए, तो रिएक्शन शुड बी बैलेंस, यानी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा फिर। तो जो हाइड्रोजन यहाँ पे देखो 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। अब 2 हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया दोनों तरफ। अब ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। तो जब रिएक्शन बैलेंस करते हैं तो पूरे कंपाउंड के बाहर लिखते हैं जो आपको लिखना होगा, 2 3 4 5 जो भी आपको लिखना है पूरे कंपाउंड के बाहर लिखेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे कितने हैं, 1, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब कहेंगे सर ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया यहाँ पे। अब हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2। तो क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन के सामने 2 लिख देंगे। अब ये रिएक्शन, दिस केमिकल इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस्ड। अब ये क्या है भाई, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि रिएक्शन बैलेंस किस तरीके से करते हैं। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, C प्लस O2 combines to form CO2। C प्लस O2 is combines to form CO2। अब जब कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो हम जानते हैं कि हीट बाहर निकलती है, और जिस केमिकल रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिस रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व होती है, इसमें हीट की जरूरत पड़ती है, उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो रिएक्शन को बैलेंस करने की कड़ी में आगे चलते हैं हम। तो आगे की तरफ देखते हैं। एक रिएक्शन में लेता हूं CH4 प्लस O2 gives CH4 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O। और यहां भी जो होती है हीट एनर्जी बाहर निकलती है, हीट एनर्जी बाहर निकलेगी। तो दिस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को हम बैलेंस करके देखते हैं। अब कार्बन को पहले लेते हैं रिएक्टेंट की तरफ से। तो कार्बन यहाँ पे 1 है और यहाँ कार्बन कितना है, 1, तो कार्बन बैलेंस है। और दूसरा हम देखिए अगर हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 4। इस रिएक्टेंट पे हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 4 है, और यहाँ पे कितने हैं भाई, 2। तो यहाँ 4 करने के लिए हमें इस पूरे कंपाउंड के सामने 2 लिखना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और कार्बन भी बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट बैलेंस करते हैं हम ऑक्सीजन को। अब इसके बैलेंस करते हैं। यहाँ देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ठीक है,
और यहां पे जो ऑक्सीजन है 2 यहां पे है और 2 से मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो हो गया ये 2 इधर और 2 इधर, 4 हो गया। तो इसको 4 करने के लिए हम यहां पे 2 लिख देंगे। अब ये जो रिएक्शन है ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। और इसके पहले का जो रिएक्शन था वो ऑलरेडी बैलेंस था, ये ऑलरेडी क्या था, ये बैलेंस था। ठीक है, तो इस तरह से किसी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। तो बढ़ते हैं एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स की तरफ कि एनसीईआरटी में कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब हम रिएक्शन बैलेंस करते हैं जो एनसीईआरटी बुक में गिवन है। तो पहला जो प्रॉब्लम एनसीईआरटी में गिवन है वो है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन रिएक्ट करने के बाद बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पे क्या गिवन है बुक में, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन कंबाइंस टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन गिवन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन यहां पे गिवन है, इसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है एंड देन उसको बैलेंस भी करना है, तो देखते हैं हाइड्रोजन का फार्मूला क्या होता है भाई, H2, और क्लोरीन का फार्मूला क्या होता है, Cl2। जब ये कंबाइन करेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड क्या हो गया, HCl। अब इसको बैलेंस करना है हमें, क्योंकि सिंबॉलिक फॉर्म में कोई केमिकल रिएक्शन होगा तब तो हम उसको बैलेंस करेंगे। अब इसको बैलेंस करना है, तो देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, या हाइड्रोजन कितना है 1। अब इसको 2 करने के लिए हम पूरे कंपाउंड के सामने 2 लिखेंगे। अब 2 हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, यानी ये क्या हो गया एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। अब ये क्या हो गया, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। एग्जाम्पल नंबर 1 था। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें दिया है कि बेरियम प्लस एल्यूमिनियम, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट क्या दिया है, एग्जाम्पल नंबर 2 है ये, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, when combined they form barium sulfate and they form, क्या लिखा है किताब में, लिखा है कि बेरियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम सल्फेट कंबाइंड टू बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला होता है BaCl2। सबके फार्मूला आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, बिना फार्मूला के केमिकल रिएक्शन इक्वेशन बैलेंस ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या करता है, केमिकल रिएक्शन दे दिया होता है, बोलता है केमिकल इक्वेशन लिख के उसको बैलेंस करिए, और कभी कभी डायरेक्ट केमिकल इक्वेशन देता है, बोलता है इसको बैलेंस करिए आप। तो आपको केमिकल रिएक्शन जो भी हो रहा है, जो कंपाउंड्स है, उसके फार्मूला याद होने चाहिए। तो देखते हैं, बेरियम क्लोराइड का फार्मूला हो गया BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करें तो Al2SO4 का होल थ्राइस होता है, यानी Al2SO4 होल थ्राइस, और जब ये कंबाइन करता है आपस में तो बनाता है BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट, BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, फार्मूला होता है AlCl3। अब हमें इसको बैलेंस करना है, अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो जरा देखो, अब इधर एक Ba है बेरियम और यहां पे एक Ba है, ये रिएक्शन बैलेंस है, मतलब कि ये क्या है, एटम बैलेंस है इसके। यहां क्लोरीन कितने हैं, 2 है, और यहां क्लोरीन कितने हैं, 3 है। तो अब इसको 2 और 3 का मामला फंस रहा है। तो जरा देखो, जब 2 और 3 का मामला फंसे इस तरीके से, तो हमें क्या करना, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने देना चाहिए। तो हिट एंड ट्रायल मेथड है, ठीक है, सिंपल ही है। जो 2 और 3 होता है, अगर 2 उधर 3 है तो हमें इसको 6 करने की कोशिश करनी चाहिए, और 6 करने के लिए हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब जब 3 यहाँ पे लिखेंगे तो क्लोरीन कितना हो गया, 6, और वहां पे क्लोरीन कितना है, 3, और यहां पे 6 करने के लिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब क्लोरीन कितना हो गया, 6,
क्लोरीन इधर हो गया 6, मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, और वहां पे क्लोरीन कितना हो गया 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। अब कहेंगे सर बेरियम गड़बड़ हो गया, तो जब बेरियम गड़बड़ हुआ है तो बेरियम को बैलेंस कर लेते हैं। अब इधर हो गया एक 3 Ba, तो यहाँ पे 3 Ba कर लो, पूरे कंपाउंड के सामने ही लिखते हैं। ठीक है, जब ये बेरियम सल्फेट होगा तो पूरे बेरियम सल्फेट के सामने लिखेंगे, कभी Ba के नीचे नहीं लिख देंगे, आप पूरे कंपाउंड के सामने लिखते हैं। अब यहाँ पे लिख दिया बेरियम सल्फेट के आगे 3 लिख दिया। अब जरा देखो, अब बैलेंस करो, 3 Ba 3 बेरियम बैलेंस, क्लोरीन 6 क्लोरीन 6, यानी ये बैलेंस हो गया। एल्युमिनियम की बात है, एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है और यहाँ पे एल्युमिनियम कितना हो गया 2। यहाँ पे SO4 है, SO4 यानी 1 सल्फर या 3 सल्फर है, ये 3 से मल्टीप्लाई भी तो हो गया इसका, यहाँ 3 सल्फर, देखो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, सल्फर 3 है। ऑक्सीजन की बात करें तो 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 3 12। अब ऑक्सीजन कितने इधर 12 है और यहाँ पे कितने हैं 3 इंटू 4 इक्वल टू 12, यानी ये रिएक्शन कैसा हो गया, अब ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया, यानी ये केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड हो गया। तीसरे एग्जांपल की बात करते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है। तीसरा एग्जांपल है कि सोडियम प्लस वाटर, क्या गिवन है, सोडियम प्लस वाटर कंबाइंस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ऐसे ही एनसीईआरटी में लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यानी इस क्वेश्चन में केमिकल रिएक्शन गिवन है, इसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना है एंड देन बैलेंस करना है। तो क्या गिवन है भाई, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम और वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा सोडियम के हाइड्रोक्साइड्स बन रहे हैं और क्या बन हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, तो इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करें। सोडियम का फार्मूला क्या होता है भाई Na, वाटर का फार्मूला क्या होता है H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा NaOH, तो हाइड्रोजन क्या होता है भाई H2। ठीक है, ये सिंबॉलिक फॉर्म है इस केमिकल रिएक्शन की। अब बैलेंस करो, देखो यहाँ पे एक Na बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, ये बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, सॉरी हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है। अब मैंने क्या कहा था कि जब 2 और 3 का मामला फंसे, जब 2 और 3 का मामला फंसे तो हमें क्या करना, यहाँ पे 3, अब देखो क्या करना है, अगर यहाँ पे मैं 2 लिख दूं तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा और 2 ये 4, और यहाँ पे मैं 2 लिख दूं तो यहाँ पे 2 अगर मैं लिख दूं तो हाइड्रोजन 4, और यहाँ पे 2 लिख दूं तो 2 हाइड्रोजन इसका मल्टीप्लाई करने के बाद और 2 ये बचा हुआ है। अब देखो, अब कहोगे सर सोडियम बढ़ गया, सोडियम जब 2 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे सोडियम लिख दो तो 2Na हो गया। उसके बाद क्या, हाइड्रोजन यहाँ पे 4, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 है, 2 2 4 हो गया। अब ऑक्सीजन क्या है इतना भाई, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें ना, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए भाई 2 हो गए। यानी ये जो रिएक्शन है अब क्या कहलाएगा, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 6 पे गिवन था जो ये तीनों एग्जांपल्स। तो आगे के एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी के, तो इसमें क्वेश्चन गिवन है कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। क्वेश्चन क्या गिवन है कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट in water react to give insoluble barium sulfate and solution of sodium chloride। तो क्या कह रहा है ये, तो केमिकल रिएक्शन गिवन है, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है देन बैलेंस करना है। ठीक है, तो क्या गिवन है यहाँ पे, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, यानी बेरियम क्लोराइड को ये ले लिया यानी BaCl2। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एंड सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4, Na2SO4 बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। ठीक है, कह रहा है इन वाटर रिएक्ट टू गिव इंसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, यानी क्या बना रहा है बेरियम सल्फेट, यानी BaSO4 की फॉर्मेशन कर रहा है जो इंसॉल्युबल फॉर्म में है, एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और क्या बना रहा है NaCl की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अब हमने जो केमिकल इक्वेशन वहां रिएक्शन गिवन है उसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको बैलेंस करते हैं। अब जरा इसको देखो, यहां पे देखिए क्या कर रहा है, एक बेरियम बैलेंस है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है भाई क्लोरीन 1 है, तो 2 करने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे कंपाउंड के सामने 2 लिख देंगे। अब बैलेंस हुआ, अब ये बेरियम भी बैलेंस, क्लोरीन भी बैलेंस,
बेरियम भी यहाँ एक, यहाँ भी एक, क्लोरीन यहाँ दो, क्लोरीन यहाँ पे दो, दो से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ दो हो गया। अब सोडियम यहाँ पे दो, यहाँ पे सोडियम दो हो गया, एस सल्फर भी यहाँ पे एक, ऑक्सीजन यहाँ पे 4, यहाँ भी 4, यानी ये क्या हो गया, अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गया, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस हो गया। अगले एग्जांपल की बात करते हैं जो गिवन है, दिया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर, यानी क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड NaCl एंड H2O बन गया। ठीक है, अब बोल रहा है इसको बैलेंस करिए। अब जरा देखो, एक सोडियम बैलेंस, ऑक्सीजन यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, एक और एक दो, यहाँ पे दो बैलेंस, क्लोरीन बैलेंस, ये ऑलरेडी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये ऑलरेडी क्या है, ये बैलेंस्ड है, ऑलरेडी ये बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने की कोशिश नहीं करनी है, यानी ये बैलेंस्ड है। ठीक है, अगले एग्जांपल की बात करते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, अब इसमें दिया है कि अगला एग्जांपल की बात, इक्वेशन बैलेंस देम, हाँ इक्वेशन दिया है, ये पेज नंबर 15, 16 और 17 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में आपको दे रहा हूं, जहां पे क्वेश्चन दिया ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम, उसके बाद इसको बैलेंस भी करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, क्या कह रहा है, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन, यानी हाइड्रोजन गैस है, यानी H2 इज हाइड्रोजन गैस, क्या कह रहा है, कंबाइन विथ नाइट्रोजन यानी N2, कंबाइन करने के बाद क्या बना रहा है, दे फॉर्म अमोनिया, अमोनिया फॉर्मूला होता है NH3। अब इसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे कितने हैं भाई, 3, इसको बैलेंस करने की क्या करेंगे, 6 करेंगे इसको, तो 3 यहाँ लिख दो, 2 यहाँ लिख दो, बैलेंस हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस, हाइड्रोजन यहाँ पे 6, हाइड्रोजन यहाँ पे पीछे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 हो गया, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, ये बैलेंस हो गया, यानी ये रिएक्शन क्या हो गया भाई, बैलेंस्ड हो गया। अगला एग्जांपल गिवन है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर। अब हमने क्या कहा था कि जब एयर में बर्न करेगा मींस रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, यानी क्या गिवन है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस O2। ठीक है, क्या कह रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, यानी H2O बन रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, SO2। अब इसको हमें बैलेंस करना है। अब देखिए जरा, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ पे सल्फर कितना है, 1, यहाँ पे सल्फर कितना है, 1। अब देखो आगे, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 हो गए। तो हमें क्या, अगर इसको हम 4 कर दें, ठीक है ध्यान समझना, 3 और 2 वाली फॉर्मूला इसको 6 भी कर सकते हो, क्योंकि हमें सल्फर को भी बैलेंस करना है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं तो कितना हो गया भाई, 6 हो गया ऑक्सीजन। जब 6 हो गया तो सिंपल सी बात है, हमें ये 3 था, इसको भी 6 करना पड़ेगा। तो 2 अगर हम यहां कर दें और 2 यहां कर दें, अब 2 मैंने यहां भी कर, 2 यहां भी कर दिया। अब जरा देखो, सल्फर हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ भी हमें 2 लिखना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन हो गया अब 4 और यहां भी हो गया 4, सल्फर हो गया 2, सल्फर हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 6। तो 2 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2, और यहां 2 से मल्टीप्लाई करते 4, तो 4 और 2 6, यानी ये भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया हमारा, ये भी रिएक्शन बैलेंस हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन है कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ अमोनियम सल्फेट यानी BaCl2 प्लस AlSO4 का होल थ्राइस, मैंने पहले भी किया था ये शायद। तो क्या कह रहा है कि BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, जब ये कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट यानी AlCl3 प्लस BaSO4 की फॉर्मेशन करेगा। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने की बात करें, एक BA बैलेंस है,
क्लोरीन यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 3। अब जब 2 और 3 है तो सिंपल सी बात है, इधर भी 6 कर लें, उधर भी 6 कर लें। तो 6 करने की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं 3 लिख दूं तो क्लोरीन 6, क्लोरीन 6, और यहाँ पे जब 3 क्लोरीन है तो यहाँ 2 लिख दे तो 6 हो जाएगा। अब ये बैलेंस हुआ ये। अब देखो जब कहोगे किस तरह, तो यहाँ पे मैंने कर दिया तो बेरियम गड़बड़ हो गया। तो बेरियम यहाँ पे कितना है 3, यहाँ बेरियम क्या लिख दो 3, ठीक है। अब शायद बैलेंस है, अब देखते हैं जरा बैलेंस है कि नहीं। 3 बेरियम 3 बेरियम बैलेंस। क्लोरीन यहाँ पे कितना है 3 दूना का 6, 6 क्लोरीन, यहाँ पे 3 इंटू 2 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 बैलेंस। एल्युमिनियम कितना है 2, यहाँ पे एल्युमिनियम हो गया 2। SO4, SO4 का होल थ्राइस। सल्फर की बात करो, सल्फर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे सल्फर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 हो गया। अब यहाँ ऑक्सीजन की बात, ऑक्सीजन देखो ये 4 इंटू 3 12, ये 12 है, और यहाँ पे 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, यानी ये भी क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया। ये भी क्या हो गया भाई बैलेंस्ड हो गया। ठीक, आई होप सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, और नहीं समझ में आ रही तो आप पॉज करके वीडियो को आप देख भी सकते हैं इसे। अगले एग्जांपल की बात करें, लिखा है पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर, यानी पोटेशियम का फॉर्मूला होता है K प्लस H2O, रिएक्ट विथ वाटर, लिखा है टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है, यानी KOH प्लस H2। देखिए भाई मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए देखो सारे जो एग्जांपल्स है केमिकल रिएक्शन गिवन है, केमिकल इक्वेशन गिवन नहीं है। तो केमिकल इक्वेशन अगर आपको बनाना है तो फार्मूला आपको याद होने चाहिए, और अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो पेज फंस जाएगा भाई। इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न ऑल द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, जो कि एटलीस्ट सब याद नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन जितने एनसीईआरटी में गिवन है एग्जांपल्स, ठीक है, आप उसको तो कम से कम याद कर लो। एक जगह पे लिस्ट बना के या तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप कमेंट कर दोगे कि सर मुझे चाहिए, तो मैं एक जगह पे कमेंट मैं सारे कंपाउंड्स उसके विद फार्मूला मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और अगर आप खोज सकते हो तो मच बेटर, ठीक है। तो आगे की तरफ समझते हैं रिएक्शन बैलेंस करने के लिए। तो अब जरा देखो, ये पोटेशियम 1 है, वहां पोटेशियम 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, वहां पे हाइड्रोजन कितना है 3। जब 3 है, ठीक है, तो इसको 6 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें या 4 कर लेते हैं इसे, क्योंकि ऑक्सीजन भी है। तो यहाँ पे अगर हम 3 है यहाँ 2 लिख दें तो यहाँ पे कर दूं, ठीक है, और यहाँ पे 2 कर दूं अगर KOH के सामने, तो जब KOH बढ़ाओगे तो 2K यहाँ भी बढ़ेगा। अब देखो 2K और 2K बैलेंस। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ हाइड्रोजन 2 और ये 2 4, यानी 4 हाइड्रोजन में बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई तो होगा इसमें, ये 2 हो गया, और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 2 हो गया, यानी रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ये रिएक्शन भी क्या हुआ बैलेंस्ड हो गया। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के पहले जितने भी प्रॉब्लम्स थी मैंने आपको बता दी। अब मूव करते हैं मेन एक्सरसाइज की तरफ, जो एनसीईआरटी की बुक के लास्ट में गिवन है, ठीक है, उसको सॉल्व करना। तो एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे लिख दिए 4 प्रॉब्लम्स, जिसमें ये चारों प्रॉब्लम्स को हमें बैलेंस करना है। क्वेश्चन गिवन है एनसीईआरटी बुक में, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। ये केमिकल इक्वेशंस गिवन है तो इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये बैलेंस करते हैं, HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। तो देखते हैं हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे इस तरफ रिएक्टेंट की तरफ हाइड्रोजन कितना है 1, और यहाँ पे कितना है 2, 1 3, यानी 2 इधर 1 इधर 3, और यहाँ देखो कितना है हमारे पास, हाइड्रोजन की बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 है। जब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो जरा एक चीज और देखो कि ये 2 है और एक लेके 3, और वहां पे कितने हैं भाई, वहां पे कितने हैं 2। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 2 लिख देना होगा। अब इधर हो गया 4, जब 4 हो गया तो इधर भी 4 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 लिखेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब यहीं 2 लिख दो, यहाँ 2 लिखेंगे तो ये 5 हो जाएगा। और जब यहां मैं 2 लिख दूं, अब देखो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया हमारा, ठीक है। अब हाइड्रोजन बैलेंस हुआ, यानी 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, और 2 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर। अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन यहाँ पे कितना हो गया भाई 2 नाइट्रोजन हो गया यहाँ पे। अब इधर देखते हैं नाइट्रोजन कितना है 2, होल ट्वाइस है तो 2। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2 से मल्टीप्लाई 3 में करोगे 6, और यहाँ 2, 6 2 8, और यहाँ देखो
थ्री इंटू टू इज इक्वल टू 6 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, यानी 6 और 2 8 हो गया टोटल, यानी ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो गया। बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम यहाँ पे कितना है? 1, यहाँ कैल्शियम 1 बैलेंस है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है, यानी ये रिएक्शन क्या होगा हमारा? बैलेंस हो गया। ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। अगले रिएक्शन की बात करते हैं। एक सोडियम यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, 2 सोडियम बैलेंस। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 2 है, 2 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 2 हो गया, और ये 4 2 6 हो गया, और वहां पे कितने हैं? 4 1 5, तो इसको 6 करने के लिए हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4, 2 इधर, 2 से मल्टीप्लाई इधर करोगे 4 हो गया, तो 4 इधर और यहाँ पे 4, हाइड्रोजन भी बैलेंस। सल्फर 1, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस हो चुका था हमारा, ठीक है, यानी ये भी रिएक्शन क्या हुआ हमारा? बैलेंस हो गया। ये भी रिएक्शन हमारा बैलेंस्ड हो गया। अगले एग्जांपल की बात करते हैं, NaCl, एक सोडियम इधर, एक Na और एक Na बैलेंस, एक क्लोरीन इधर बैलेंस, Ag इधर बैलेंस, नाइट्रोजन 1 बैलेंस, ऑक्सीजन यहाँ 3, ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ये रिएक्शन क्या है? ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। इधर एक बेरियम, एक उधर बेरियम, ठीक है, एक यहाँ क्लोरीन Cl2 है, यहाँ पे क्या Cl2 है, और वहां पे क्या है? HCl है, ठीक है, वहां पे क्या है? HCl है। तो अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? बैलेंस, यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है, 2 Cl हो गया वहां पे। अब हाइड्रोजन गड़बड़ होगा, एक बेरियम बैलेंस, क्लोरीन यहाँ पे 2, यहाँ पे क्लोरीन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। ये भी रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। आई होप आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आ गया होगा। एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप उसको सॉल्व करके ले आएंगे, और अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पाता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगा और मैं उसका सोल्यूशन आपको दूंगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतने ही चलते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे एटम्स टू ऑर्गेनिज्म चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।